हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रिजवासी ब्लॉग। अब फिर मैं आप सभी नटखट मित्रों के समक्ष उपस्थित हूँ एक दिव्य। कैसे हो? आनंद में हो, रमण में हो, ठाकुर की सानिध्यता में हो। और आज फिर मैं उपस्थित हूँ आप सभी मेरे नटखट मित्रों के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने के लिए। हम तो ठाकुर की लीलाओं का गायन करते हैं। हमारे पास ठाकुर की रमणता के लिए, भक्ति के लिए अंदर आत्मा से जो कथन चलता है वो सिर्फ ठाकुर की लीला ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ठाकुर कुंज विहारी से दास। आज हम प्रस्तुति करेंगे कि नटखट गोविंद ने, गोपाल ने, केशव ने, माधव ने, मुरारी ने किस तरीके से ब्रह्मा के मान का मर्दन किया था, उनके अहंकार को लपेट कर जमुना में डाल के बहा दिया था। उसका प्रस्तुतिकरण आप सभी के समक्ष करता हूँ। आप देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि लीला क्यों हुई, किस लिए हुई और किस कारण से इसका उपस्थितिकरण करा ठाकुर जी ने। एक बार की बात थी। श्री ठाकुर जी गोविंद, गोपाल, नटवर, नागर, नंदा, बांके बिहारी लाल, ब्रज के लाल, तो वो ठाकुर जी खेल रहे थे। सब अपने ग्वाल वाल सखा का सब छुपा छुपाई इधर उधर आंख में चौली जिसको बोले, वो खेल रहे थे। तो ब्रह्मा ने जितने भी माँ गाय थे, ग्वाल थे, बच्चे थे, उनके साथ खेलने वाले सबको ले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक ले गए। इसका भी परिणाम दूंगा, परिमाण दूंगा कि ये क्यों किया था ब्रह्मा जी ने भी। वो ले गए ब्रह्मलोक में, ले जाके उनको छोड़ दिया ब्रह्मलोक के अंदर ठाकुर जी को। ठाकुर जी नहीं गए थे, ग्वाल वाल, गाय बछड़े सबको ब्रह्मलोक ले जाके छोड़ दिया। महीनों बीत गए, वर्षों बीत गए। अब ठाकुर ब्रह्मा जी को ज्ञान आया, चेतना जागी, लग गए अपनी साधना में। वो जो भी लीनता रहती है उनको ध्यान आया कि अरे अब देखूं तो सही, इस समय ब्रज के अंदर क्या उपस्थिति है। बच्चे बच्चे सब गायब हो चुके हैं, पता करे क्या हुआ होगा। वहां देख रहे हैं जो ऊपर है कोई नीचे। देखो अद्भुत लीला ठाकुर गोविंद की। जो ब्रह्मलोक में ले गए थे ब्रह्मा जी, वो भी सारे बालक और गाय माँ का दूध पी रही है। गाय गैयाओं को बछड़ा मैया के थन पे लगा हुआ दूध पी रहे। बच्चे अपने घर में खेल रहे, कृष्ण भगवान अलग खेल रहे। और भैया ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब है। ये क्या हो रहा है संसार के अंदर? मैं ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। देख के चौंक गए। पहुंचे ठाकुर जी, सोच रहे, चिंतित हो रहे, मनन कर रहे, अरे क्या होगा यार, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। पहुंचे ब्रह्मा जी अपने सवार होके हंस के ऊपर। हंस जा रहा है उड़ता हुआ उनका। पहुंच गए गोविंद के पास। अरे भाई ये क्या लीला है? ऐसी आंखें खोली ब्रह्मा जी की, चौंक जाओगे सुनोगे तो। अनेकों ब्रह्माओं का अवलोकन करा दिया। जो बोले तुम तो इसी सृष्टि के, इसी पृथ्वी के ब्रह्मा हो। इतनी कह सहस्त्र पृथ्वियां हैं, सहस्त्र उपस्थिति है, देखो कितने ब्रह्मा है। चक्षु खुल गए। कृष्ण भगवान ने अपना जो प्रस्तुतिकरण करा था लीला का, उसको रोका। ऊपर गए ठाकुर जी ने, सबको ब्रह्मा जी ने नीचे भेजा और सब वो असली असली आ गए और जो लीला के थे वो सब गायब। तो ये है प्रभु की अलौकिक दिव्य लीला का प्रस्तुतिकरण। क्योंकि
ब्रह्मा जी को एक अहंकार हो गया था कि मैं ही इस पूरी चराचर ब्रह्मांड का, तीनों लोगों का स्वामी हूं, मेरे सिवा कोई नहीं हो सकता है इस संसार के अंदर। मैं ही सबका सृजन करता हूं, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही सबका मनन करता हूं, मैं ही हूं सब कुछ, सर्वे सर्वा। तो ऐसे किसी के मानने से कुछ हो जाता है क्या? मैं कह दूं कि पूरी सृष्टि को मैं चला रहा हूं, ये मेरी मति भ्रम है और कुछ नहीं है, ये मेरा मति का सोच है। लेकिन हो तो वो रहा है जो लीला ठाकुर गोविंद रच रहा है, कृष्ण रच रहा है, नारायण रच रहे हैं, ब्रह्मा रच रहे, महेश रच रहे हैं, कितने ही है अलौकिक दिव्य प्रभु की। तो ये लीलाएं हैं ठाकुर की जो अपने समय में उन्होंने उपस्थित करी, खेली, खिलाई, आनंद दिए। क्योंकि क्या है, बलराम हस्तक्षेप की साहब, नारायण सखा, शेषनाग कहे जिसकी सैया पे नारायण विराजते हैं कि भाई अब की बार बड़ा मैं बनूंगा। क्या कहते हैं वो, की बार जो जन्म होगा हमारा तुम्हारा, की बार फिर होना है, तो बड़ा मैं बनूंगा, मुझे बड़ा बनाना। क्योंकि उस समय आप बड़े बने थे, मैं मर्यादा के कारण चुपचाप सब कुछ देखता रहा, लेकिन मैं ये सब कुछ होने नहीं देता, अब मैं बड़ा बनूंगा। कृष्ण भगवान उन्होंने बोला नारायण ने, आ तुम बन जाओ बड़े, क्या दिक्कत है, उनको बना दिया, फिर नहीं चली। तो वो नटवर नागर नंदा है, वो जो चाहता है वही होता है। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता भी किसी पेड़ का नहीं हिल सकता है। पत्ता भी टूट के जब गिरेगा, जब ठाकुर की कृपा होगी, और पत्ते पे जो डाल पे फूल भी खिलेंगे तो जब ठाकुर की कृपा होगी। कलियां टूट के गिर जाती है, खिल नहीं पाती, और कलियां आती भी नहीं है, बंजर हो जाती है जमीन, तो पेड़ ही गिर गया। तो उसकी लीला है, उसकी सानिध्यता है, उसकी कृपा है, उसकी रमणता है, उसकी वैभवता है, उसकी अलौकिकता है, उसकी दिव्य ज्ञान का प्रस्तुतिकरण है कि मैं संसार में सब जगह। अब एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, मैं आपसे पूछता हूं बात, देखो लोग बात बोलते हैं गॉड 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 गॉड, तो मैं आप सभी से पूछता हूं कि गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड में पूरी सृष्टि समाई हुई है, और गॉड के एक मीनिंग के अंदर, एक एक अक्षर के अंदर एक रहस्य है। जी फॉर ओ फॉर डी, जी फॉर जनरेट, O for operate, और D for destroy, GOD। भगवान है, अब मैं इसी का साक्षात्कार कराता हूँ आपको, बच्चा हूँ छोटा सा। G for generate, O for operate, D for destroy। जनरेट ब्रह्मा, ऑपरेट विष्णु जो पूरी चराचर सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। डिस्ट्रॉय महाकालेश्वराय नमः, कालों के काल महाकाल। तो GOD गॉड का फुल मीनिंग ये है। जानते होंगे आप, समझदार है, नहीं जानते हो तो समझ लेना, बच्चा हूँ जो मेरी जिज्ञासा से कथन करता हुआ समझा रहा हूँ। G फॉर जनरेट, O फॉर ऑपरेट, D फॉर डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों समाये हुए हैं गॉड में। पूरी सृष्टि, चराचर ब्रह्मांड, पूरा अलौकिक दिव्य वातावरण, अपने समय पे सूर्योदय हो रहा है, अपने समय पे अस्त हो रहा है। एक क्षण आगे नहीं है, एक क्षण पीछे नहीं है। क्या लीला है। चांद भी उसी समय उग रहा है, चंदा मामा। तो सब चराचर सृष्टि अपने अपने नियम अनुसार चल रही है, बह रही है धाराओं में।
ऐसी ऐसी उदाहरणें प्रस्तुतिकरण करूंगा आपके समक्ष तो आप चौंक जाओगे। एक बार एक जना मुझसे बोला कि मनीष भाई, हमने हाँ बोलोगे भाई, कि अपन ऐसा करते हैं, हरिद्वार चलते हैं, बद्रीनाथ चलते हैं, केदारनाथ चलते हैं, दर्शन करेंगे ठाकुर जी के। मुझसे कहता है, मैंने मन में सोचा, विचारा, मनन करा। मैंने मन में सोचा, विचारा, मनन करा। मैंने भाई देखो ऐसा है, अपन जाके वहां करेंगे क्या? मेरी बात समझना। मैंने उससे बोला अपन जाके करेंगे क्या वहां? बोले उनकी सानिध्यता पाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, हरिद्वार में गंगा में स्नान करेंगे, बद्रीनाथ में ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, केदारनाथ में वहां करेंगे दर्शन। मैंने भाई देखो, दर्शन करने हैं तो यहीं बैठ के हो सकते हैं। ठाकुर जी कहता है मैं तो सब जगह विराजमान हूँ, पूरी पृथ्वी में, हर कण में, हर जर्रे में, हर एक एक अंश में मैं हूँ, उपस्थित हूँ, हर इंसान में उपस्थित हूँ। बोले हमने उससे बोल, भगवान कहता है, हम जानते हैं इस चीज़ को, हम समझते हैं, हमें ज्ञान है। मैंने क्या जरूरत है जाने की, अपन ही कर लेंगे दर्शन, बैठ के ध्यान लगाएंगे। 1 सेकंड में आ गया बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे धाम यही तीरथ है मन के अंदर। कहते तो है मन चंगा खटौती में गंगा। ये है ठाकुर की लीला। नहीं, आनंद लेंगे यार, अवलोकन करेंगे, दृष्टिकरण करेंगे, मन में क्या है। मैंने देखो गुरु, हम कहीं नहीं जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, सब यहाँ है, हृदय के अंदर विराजमान है। पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, अलौकिक दिव्य। ये घूमना फिरना एक बहाना है ठाकुर जी के नाम पर, ये दर्शन मेले नहीं है। तुम चले भी जाना। मैंने उससे कही, मैंने तुम चले भी जाओगे मंदिर तो ठाकुर को देख के क्या कहोगे, ये तो बता दो। बोलो, मेरी शकल देखे, ये क्या कह रहे हो आप मनीष जी? मैंने देखो मनीष जी नहीं है, हम तो एक जिज्ञासु हैं जो आपसे अपने सवाल की जिज्ञासा प्राप्त करना चाहते हैं, हम पीना चाहते हैं उसको। आप क्या बोल रहे हो कि भाई अपन दर्शन करेंगे, अपन मंदिर में जाएंगे तो ठाकुर जी के हाथ जोड़ कर खड़े होंगे और बस दर्शन करना है, और ठाकुर जी हाथ जोड़ने, मांगना है कि प्रभु मेरा ये काम बना देना, मैं अगली बार आऊँगा फिर ये चढ़ाऊँगा। हे प्रभु मेरा ये काम बना देना, मैं अगली बार आऊँगा फिर मैं ये चढ़ा दूँगा। बहुत बोलते हैं लोग बाग। मैंने गलत बात है, मैंने जूते मोजे आप खोलकर मंदिर के अंदर जाते हैं? बोले हाँ, बारी खुलवा लेते हैं, मंदिर के साइड में ही बैठे रहते हैं, जूते का टोकन मिल जाता है। मैंने अपने विचारों को, गलत विचारों को त्याग कर घुसते हो के अंदर, मंदिर के अंदर। बोला गलत विचार कौन से? मैंने गलत विचार ये तुम्हारे मन में उपस्थित हो रहे हैं, मंदिर में भी घुसे हुए हो। फोन आ गया कि भाई साहब वो आज के लिए मना कर रहा है कि उससे पेमेंट आ जाना था, नहीं आएगा, या कोई भी चीज का। 1 मिनट में फोन लगाता है उसी को, खट 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 खट, और फोन लगा के था, हाँ भाई पैसा क्यों ना भिजवा रहे हो है? भैया 2 दिन लग जाएंगे, पैसा आज चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, नहीं तो तुझको खींच लिया जाएगा, बंद कर देंगे तुझको। बताओ दर्शन सफल हो गया क्या? नहीं होगा। भावनाओं को त्यागो, जैसे जूते चप्पल गंदगी को बाहर छोड़ते हो, कांटेक्ट
तोड़ दो सब बाहर के जितने भी हैं। जब है वो भगवान से मिलन साक्षात्कार, किसी भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी घूम लेना, कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी घर पे बैठे बैठे मिल जाएगी। साधना करो, ध्यान करो। ऐसा ही एक आया मेरे पास, हमारी तो दुकान पे चर्चाएं ज्ञान की चलती रहती हैं। हम इसके अलावा ठाकुर की लीलाओं का गाथन करते हैं। एक जना आया हमारे पास, 55 साल का बुजुर्ग था। 55 साल का कोई बुजुर्ग होता है क्या? जवानी होती है। हमारे पास आके बोलता है, 3-4 बैठे हुए थे, वो भी आके बैठ गया गद्दी पे हमारी। वो कहता है, बगल वाला उसका मित्र था, हम नहीं जानते थे वो कौन था। पहुंच गया, वो कहता है, अरे सीताराम जी। उससे कह रहा है, यार देखो, अब मन उचाट खा गया है संसार से। क्या कहता है वो? ये मन उचाट खा चुका है संसार से। अब ऐसा मन करता है कहीं जाकर संन्यास ले लूं, किसी तंग आ गया हूं मैं। देख लिया बच्चे भी अपने में लग गए हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ये है वो है, 50 बातें कर रहा है। शादी नहीं हुई है बच्चों की, उनके 55 साल की उम्र हो चुकी है। घर छोड़ के चला जाऊंगा। बीवी परेशान करती है, बहुत सुनाती है, गुस्से के साथ ही चालू हो जाती है। हम बैठे हुए थे अपनी गद्दी पे, हमने बुलाया, मैंने बाबूजी चरणों में नमन हो, हम छोटे हैं, हमसे वही 12-13 साल बड़ा है वो व्यक्ति। हमने उसके हाथ छोड़े। मैंने, बाबूजी छोटा और बड़ी बात है, मैंने आप संन्यास लेना चाहते हो? मैंने उससे बोला, आप संन्यास लेना चाहते हो, अवश्य लीजिएगा, मैं भी प्रसन्न होऊंगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इस पूरे माया से दूर जा रहा है, जो माया सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो माया को त्यागना चाह रहा है। मैंने उससे बोला, मैंने जरूर जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि लोग माया में लिप्त हो रहे हैं और आप माया छोड़ के अलग निकल रहे हो, ये तो बढ़िया बात है। मैंने, करोगे क्या और किस कारण से जाओगे? बोला, घर में जाता हूँ कलेश होता है, झगड़ा होता है, डंडा होता है, कभी कभी तो घर वाली उठा के भगवानी मेरे सिर पे मार देती है। बट ये देखो गूंगड़ा हो रहा है, कभी झगड़ा हो गया था। ये देखो, ये सच्चाई बता रहा है घर गृहस्थी की। ये लीला दिव्य है ठाकुर जी की, समझो। अब मैंने क्या कहा, मैंने, आप क्या करोगे वन में जाकर? मैंने उससे पूछा कि आप वन में जाके करोगे क्या? ये तो घर में ही कर लो, बैठ जाओ, माला झोली ले लो, ठाकुर का रमण करो। बोले, सुबह बैठता हूं तो घर वाली आ जाती है कि आज ये खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है, पूजा नहीं हो पाती है मेरी। मैं उठ जाता हूँ। बड़ी अलौकिक दिव्य बात, वो भी सही कह रहा है। मैंने उससे बोला, 4 बजे उठ के भजन पे बैठ जाओ। मैंने उससे बोला, 4 बजे बैठ जाओ। कहाँ खुलती है? मैंने पाना है ठाकुर जी को, तो ऐसे भी वन में जाकर भी तुम यही करोगे क्या? मैंने, समझ लो आप वन में चले गए ठाकुर की प्राप्ति के लिए, ध्यान समाधि की पाने के लिए आप वन में चले गए, तो ठाकुर मिल जाएगा आपको जिसके लिए जाना चाहते हो। मैंने, नहीं मिलेगा। एक दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, उसकी खोपड़ी के सारे मंथनों को दूर कर रहा हूँ। मैंने, तुम गृहस्थ को त्याग किस लिए रहे हो? मैंने उससे बोला, मैंने, तुम गृहस्थ को त्याग किस लिए रहे हो? किस लिए? परेशानी के कारण।
आपके आपसी मतभेदों के कारण आप घर को ठाकुर जी को पाने के लिए नहीं छोड़ के जा रहे हो। अपने सारे दायित्वों का निर्वाह करो, बच्ची की शादी करो, बच्चे की शादी करो, ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी व्यवस्था कर दो कि तुम संन्यास भी ले लो तो पति बच्चे आनंद से रह सकें, घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठाकुर जी मिल जाएंगे, फिर तुम्हारा मन लगेगा भजन पे, फिर ध्यान नहीं भटकेगा किसी भी प्रकार से, किसी भी केंद्र बिंदु से कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं भटकेगा ध्यान। एक ही ध्यान, एक ही रमण रहेगा, ठाकुर जी की सानिध्यताओं का रमण करना। आज ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, ये भी ज्ञान लेने आई है। कह रही है मनीष तुम मुझे भी ज्ञान दे दो। तो बोला आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, मन ही नहीं लगेगा, वहां जाऊंगा तो बीवी की याद आ जाएगी, बच्चों की याद आ जाएगी, ये होगा वो होगा। मैं तो भाई ये तो जागेगी, और ये कहीं मेरी बीवी कैसे रह रही है, और ये बच्चों की शादी कैसे होगी। हो नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय वासुदेवाय। अयो रामा, कुछ भी एक ही जिज्ञासा लगी हुई है बस मासरा। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, मेरे बच्चों क्या, मेरे भाई और बहनों, पहले संन्यास लेना है तो पूरी विरक्ति ले लो सब चीजों से अपनी, जिसके लिए ठाकुर जी ने तुमको इस लोक में भेजा है, जन्म देकर तुम्हारे दायित्वों का निर्वाह करो। बच्चे हैं तो बच्चों की शादी करो, ब्याह करो, उसके बाद सोचना, फिर ध्यान नहीं भटकेगा। बच्चे की शादी कर दी, बीवी तैयारी, अब पत्नी से पूछो कि हाँ भाई तू भी मेरे संग संन्यास लेने चल सकती है क्या। पत्नी कह देगी अरे भाई मैं तो भाई बहू बच्चों के साथ रहूंगी, मैं तो नहीं जा रही। तो जबरदस्ती नहीं खींच के ले जाएगा, खुद चले जाओ अकेले रहने भाई तू अपने बीवी बच्चों। एक दिन खुद ही कहेगी टेलीफोन करके अरे मुझे ले जाओ, बहू ने बहुत दुखी कर रखो है मुझे, ताने मारे, क्यों बोलेगी। ये है संसार का सबसे बड़ा खेल। तो ये समझ समझ का खेल है, समझ समझ का खेल है। हर आदमी अपनी अपनी समझ से ही, अपनी अपनी मनोस्थिति के हिसाब से ही अपने कर्म क्रियाकलाप करता है नित्य नियम से रोज। आज का थोड़ा प्रवचन ज्यादा लंबा हो गया है, मैं सांसारिक बातें कर रहा हूँ, ठाकुर की चिंतन का, मतन का, आनंदता का आपके हृदय में कि देखो सच्चाई क्या है। आपको अगर इसका अभिप्राय बताता हूँ, आपको सब चीज पानी है तो आपके घर पे बैठे हुए मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। संसार में किसी भी कोने पर, किसी भी स्थान पर सब यहाँ है। गृहस्थ में रहते हुए भी, क्योंकि ठाकुर जी कहता है गृहस्थ में रहते हुए मैं मिल जाता हूँ और वन में रह के हुए भी नहीं मिलता हूँ। अपने अतिथि का स्वागत करो, घर पर आया हुआ है जो उसका, अपना भगवान का ध्यान करो। 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तुम पूजा कर रहे हो, सब सो रहे, अपना काम निपटा लिया, अब डिस्टर्ब भी नहीं है कि तेल खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई है, ये खत्म हो गया, वो कोई टोकने नहीं आएगा, पापा ब्रेड बटर खाने, आज ब्रेड बटर ला रहा हूँ, डिस्टर्ब ही नहीं करेगा कोई। आज के लिए इतना ही, छोटा हूँ, छोटा ही रहूँगा और किसी दिन और दिव्य लीलाओं का प्रस्तुतिकरण करूँगा। मैं आजकल मैंने अपना चैप्टर बदल दिया है, ठाकुर की लीलाओं का भी गाथन करेंगे और सांसारिक सभी गतिविधियों की भी चर्चा करेंगे आपके समक्ष। जय सिया राम, जय राजा राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब में रमण करो ठाकुर, सबका सब मनोरथ पूर्ण हो रहे ही, प्रभु से कामना रही। नमः।